तो हमने यहां से देखा, इसको मैं दोबारा करके दिखाता हूं आपको कैसे हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले कोई भी वैल्यू आप डाल दीजिए, कोई भी वैल्यू जो आपको ठीक लगे, और जिस सेल में आपको टोटल करना है उस सेल के अंदर आप क्लिक कर दीजिए, और यहां पर ऑटो सम बटन होता है होम टैब में, एडिटिंग ग्रुप के अंदर ऑटो सम क्लिक कर दो, सिलेक्ट हो जाएगा एंड प्रेस एंटर की। सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह से और जो डाटा आपके पास होगा, जब आप उसको एंटर कर दोगे तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस सम वाले पे जाइए और इसका जो नीचे कॉर्नर है छोटा, उसको ड्रैग कर दीजिए। यू विल गेट ऑल द सम ऑटोमेटिकली। आई होप इट इज क्लियर। तो एक मेथड तो ये है सिंपल कि आपने ऑटो सम कर दिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने इजी तरीके, इक्वल टू साइन आपको जरूर करना है, ये आप ध्यान रखना है आपने। इक्वल टू साइन करने के बाद ही हमें हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को उसके बाद ही पता लगेगा कि ये फॉर्मूला है, अदरवाइज वो सोचेगा कोई नॉर्मल टेक्स्ट है। तो आपने इक्वल टू किया, सी पे क्लिक किया, फिर डी पे क्लिक कर दिया, फिर प्लस दबाया, फिर 15 पे क्लिक किया और एंटर दबा दिया। अब ये आपने मैनुअली किया है, इसका भी वही सेम, ड्रैग कर दो नीचे तक आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से दो तरह के ऑप्शन तो ये हो गए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसको। एक आपने ऑटो सम से किया और एक आपने प्लस प्लस करके कर दिया, इक्वल टू 1 2 एंड 3, एंटर। एक और तरीका है इसका, आपको क्या करना है, आपको लिखना है, क्योंकि ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ये आपका फॉर्मूला नहीं होगा, दिस इज योर फंक्शन जो हम आगे करने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा एडवांस बता देता हूं आपको। इक्वल टू जरूर लिखना है, सम ब्रैकेट शुरू करना है और उस डाटा को सिलेक्ट कर लो जिस सारे का आपको टोटल करना है। ये किया और ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस एंटर की। राइट, सेम रिजल्ट आपके पास आ गया। और फिर वही नीचे वाले करने के लिए ड्रैग कर दो, दैट्स इट। दिस इज फंक्शंस, हाउ यू कैन यूज फॉर्मूलाज। इससे पहले फॉर्मूला बताया था, ये मैंने फंक्शन बताया है। ठीक है, फंक्शन और फॉर्मूला में क्या बेसिक अंतर होता है, सिर्फ इतना कि फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं, फंक्शन अपने आप बना बनाया होता है, हमें सिर्फ रेंज देनी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है हमारा फंक्शन, इसमें हमने सम अपने आप बना बनाया है, हमने सिर्फ रेंज दी है C2 से लेके E2 तक। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके सर आगे चलें थोड़ा सा। यस सर। ओके ओके यस। ओके गुड। एक्सक्यूज मी सर। यस सांची बोलो। Sir, may you tell which chapter we are doing, as the network connection is not good, so I have joined now. Okay, we are doing lesson number 2, formula and function. Okay? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay. No issue. Now we will cover today one more command, that is compound formula. That was very simple basic formula. Now we are moving on कंपाउंड फॉर्मूला। बेटा अभी आप लोगों ने अपने बुक के अंदर मैथ्स में शायद सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए होंगे, है ना? सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी मैं इसमें बताता हूं, सिंपल इंटरेस्ट में हम पी लेते थे प्रिंसिपल को। मान लीजिए जो अमाउंट हमने किसी को दिया है या किसी से बोरो किया है, ठीक है, और आर हम बोलते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ये मैं कर देता हूं मान लो 10%, और टाइम हम लेते थे जितने टाइम के लिए हमने उधार दिया है या उधार लिया है, बोरो किया है या बोरो दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए वो मैं ले लेता हूं 3 इयर्स। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी SI मुझे कैलकुलेट करना है। और हमें हर एक को पता है कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है ना? ये क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन इसमें हम ये नहीं लिख सकते, इसमें हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। P की जगह क्या करेंगे, इक्वल टू साइन जरूर आना चाहिए। P की जगह क्या करेंगे, P के सामने वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से हमें करना होगा।
हमें ये नहीं सिलेक्ट करना है, हमें उसका डाटा सिलेक्ट करना है उस सेल एड्रेस का, और एंटर आपने कर देना है। ठीक है, तो ये आपको ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा, उसके बाद एंटर आप करेंगे जैसे, तो ये आपके पास अमाउंट आया 10%। अब इसके अंदर क्या मिस्टेक है, बेसिकली हमें क्या करना होगा, P इंटू, जैसे इसका अमाउंट थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि राउंड फिगर में हमारे पास आ जाएगा। हाँ, ये आ गया 5%, इसको परसेंट हटा देता हूँ मैं, सिर्फ 5 लगा देता हूँ, क्योंकि परसेंट करने से क्या होगा, एक मिनट, ये 5 और ये 3 इयर्स के लिए। अब देखिए, इक्वल टू 4500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय 100, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वैसे भी, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए आंसर हमारे पास आ गया 64675। ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 4500 रुपीज के लिए। 5 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कितने परसेंट उसका लगेगा इंटरेस्ट, और टाइम कितने सालों का है ये, तो ये 675। ये कैसे आया, इसका फॉर्मूला देखना है तो ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर आप इसको देख सकते हो हमेशा। ये देखो E3 में क्या था, प्रिंसिपल। E4 में क्या है हमारे सामने, रेट। और E5 में क्या है हमारे सामने, टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करके और हमने 100 से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये बात है, मैं क्यों आपको सिखा रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लियर व्हाट इज कंपाउंड फॉर्मूला। इसमें क्या है, देखिए इसमें जहां जिस फॉर्मूला में एक से ज्यादा कैलकुलेशन साइन यूज हो जाए, जैसे स्टार यूज हो गया, स्लैश यूज हो गया, यानी मल्टीप्लाई यूज हो गया और डिवाइड यूज हो गया, तो जिस फॉर्मूला में एक से ज्यादा आपके कैलकुलेशन साइन, इनको कंप्यूटर में बोलते हैं ऑपरेटर्स, राइट। तो जिस फॉर्मूला में मोर देन वन ऑपरेटर वी यूज्ड, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड कंपाउंड फॉर्मूला। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड फॉर्मूला। ठीक है, तो और एक छोटी सी कमांड हम और कर लेते हैं लगे हाथ इसमें, और वो क्या है, दैट इज, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूं, You are not audible, sir. ओके, हेलो, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, Yes. ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक में मैंने लिख दिया सेंचुरी और एक में मैंने लिख दिया स्कूल, और यहां पे मैंने लिख दिया इक्वल टू, इसको मैंने इधर किया, प्लस कर दिया, और ये एंटर कर देता हूं मैं। ये रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ये देखिए, है ना। तो इसको प्लस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको प्लस अगर हमें करना है तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, दोबारा मैं करके दिखाता हूं इसको, इक्वल साइन, ये क्लिक किया और एंड साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, और ये क्लिक कर दिया, ये देखिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यानी अगर हमें टेक्स्ट को भी, अगर यानी लिखे हुए अल्फाबेट्स को भी अगर जोड़ना है तो हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, एक में लिखा सेंचुरी, एक में स्कूल, लेकिन अब की बार जो जोड़ा है तो हमने प्लस साइन यूज नहीं किया, मैंने क्या यूज किया है, एंड साइन यूज किया है विदाउट गैप। क्लियर? तो इस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, सिर्फ प्लस ही कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना डिवाइड, ना मल्टीप्लाई, ओनली प्लस। और प्लस करने के लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एंड साइन हमें यूज करना पड़ेगा, राइट बेटा। तो ये था आपका एक छोटा सा और एक एग्जांपल जो मैंने आपको करके दिखाया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेसन। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क। हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बेटा? स्टूडेंट्स, यस सांची, यू आर रेजिंग हैंड। No, sir. ओके, टू, Sir, यस
So I want to ask that that you have written firstly equals to and have you written the B10 by your own, or you selected that column? Okay. Then what is the question? सर मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आपने अभी सेंचुरी स्कूल लिखकर दिखाया था हमें, तो आप अगले कॉलम में इक्वल्स टू लिखा, तो आपने आप लिखा था उधर B10 एंड, या आपने उसे जो जिस कॉलम में आपने सेंचुरी लिखा था उसे सिलेक्ट करा? ऐसा है, आप सिलेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, इन फर्स्ट कॉलम आई राइट सेंचुरी एंड इन अनदर एनीवेयर आई राइट स्कूल, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल टू साइन लिया, मैंने क्लिक किया, ये वैल्यू अपने आप ही इसने उठा लिया, देखो। और उसके बाद मैंने दबा देना है शिफ्ट के साथ एंड, ठीक है, एंड आना चाहिए, और फिर इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। आप चाहो तो सेल एड्रेस लिख सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट क्लिक कर दोगे, सेल एड्रेस आ जाएगा, एंड प्रेस एंटर की। इज इट क्लियर नाउ? Yes sir. Okay, and anyone else who want to ask any question regarding two softwares and today's lecture? Sir, Anyone? may I? Yes, anyone ask. Sir, yes, when we have to find the SI unit, we have to write the multiply sign in our solution. For multiply sign, you have to use a star button. Okay. For divide, you can use slash, forward slash. Okay. This is forward slash, right? Okay sir. Okay, and plus minus are same. Okay. Anyone else, beta? Good morning sir. Good morning, Varsha. सर जैसे हमें किसी नंबर को प्लस करना हो तो सर उन्हें जैसे जिसको वो लिखा है तो वो लिखेंगे? आप या तो उसका एड्रेस लिखोगे, या तो उसका एड्रेस लिखोगे, या उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, एड्रेस अपने आप आ जाता है बेटा, जैसे अभी आया था। उसकी वैल्यू को नहीं लिखना है, वैल्यू नहीं लिखनी है। जैसे आपने प्लस करना है, मैं इसमें करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 10 और यहाँ मैंने लिख दिया 20, तो मैं इन दोनों को प्लस करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ इक्वल टू साइन लगा के 10 और 20 नहीं लिखना है, मुझे सेल एड्रेस लिखना है, उस पर क्लिक करना है, बस प्लस किया मैंने और अब इसके ऊपर क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। इसका फायदा ये रहने वाला होता है कि अगर आप 10 और 20 को ऐड करते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 प्लस 20, आंसर तो वही आएगा सेम, लेकिन अगर मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ इसको भी, तो देखिए जिसमें आपने सेल एड्रेस से चूज किया था वहां टोटल चेंज हो गया, यहाँ पे 30 का 30 रह गया है। इज इट क्लियर नाउ? Okay sir. Clear? Yes sir. Anyone else, beta? Yes sir. Otherwise I am going to take attendance, and after that I have to end this meeting. Anyone else? Any question, beta? No sir. Okay. No sir. No sir. Excuse me sir. Yes. सर एक बारी ऑटो सम के साथ ऐड करके दिखाना। It's quite easy, बेटा। देखो यहाँ पे करना है और होम टैब में ही है सब कुछ, एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम के ऊपर आपने क्लिक करना है, जस्ट अपने आप सब कुछ लिखेगा ये और एंटर कर देना है। ओके सर। ओके, let me take the attendance first. After that I will end the meeting, and then you will automatically quit from the meeting.